अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची से मैं हूं असदुल्ला। व्यूअर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूं स्काई वे अपार्टमेंट्स की उन साइड लोकेशन के ऊपर। ये एक प्रोजेक्ट है जो कि मेन जिना एवेन्यू की जो बीच साइड है, जिसको बिजनेस बे भी कहा जाता है, उसके ऊपर जो है ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। और इस प्रोजेक्ट की जो सबसे ख़ास बात है कि ये मेन जिना एवेन्यू की बीच साइड और जो बहरिया टाउन कराची का सदर जिसको कहा जाता है मिडवे कमर्शियल, उन दोनों के दरमियान में जो है ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। और इस वक्त ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। इसकी आप कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं कि इसकी जो खड्डा है, इसका जो डिगिंग जिसको हम कहते हैं, वो इसकी स्टार्ट हो चुकी है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन अपडेट के लिए कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो कहाँ तक पहुँचा है वो सब जानेंगे। हमारे साथ आज मौजूद होंगे A5 बिल्डर्स की तरफ से जो इनके सुपरवाइज़र हैं कंस्ट्रक्शन के, जो कि इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं। फ़ारूक अली हमारे साथ आज मौजूद होंगे। इनसे हम जो है इसकी करंट जो अपडेट है वो जानते हैं। फ़ारूक भाई, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मुझे पहले बताएं कि इसका जो कंस्ट्रक्शन का स्टेटस है ये क्या है, ये कब तक ये प्रोजेक्ट जो है ये कंप्लीट हो जाएगा? इंशाल्लाह हमारा प्रोसेस तो हमने क्लाइंट से वादा किया हुआ है कि 2 से ढाई साल के अंदर इस प्रोसेस को पूरा करके हम इसको फिनिश करके उनको हैंड ओवर कर दें। लेकिन अभी इस वक्त जो हमारा काम चल रहा है अंडर कंस्ट्रक्शन, आप देख रहे होंगे ये सामने की साइड है, बिल्कुल पाइलिंग जो हुई हुई है पूरे बहरिया के अंदर। किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर चारों तरफ पाइलिंग नहीं हुई हुई, सब की तरफ एक तरफ हुई हुई है, दो तरफ हुई हुई है। हमने चार तरफ इसलिए पाइलिंग की है कि ताकि जो अंदर की बाहर की सीपेज है या पानी की मिट्टी की है और जो अंदर जो बिल्डिंग का राउंड अबाउट है उसको स्ट्रक्चर को कोई नुकसान ना पहुँचे। ठीक है। इस वजह से हम लोगों ने इसकी चारों तरफ पाइलिंग की है। पाइलिंग करने के साथ साथ हमने इसमें टर्माइट प्रूफिंग भी करवाई है ताकि दीमक वगैरह का कोई असरात इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद ना हो। टर्माइट प्रूफिंग भी हमारी हो चुकी है, कंपेक्शन भी हो चुकी है। इंशाल्लाह आज हमारी लीन है और लीन का काम इंशाल्लाह आज कंप्लीट होने के बाद परसों से पीर वाले दिन, मंडे के दिन से यहाँ पे राफ्ट का काम शुरू हो जाएगा। और आपको एक चीज़ और मैं याददाश्त में डालता हुआ चलूँ कि हम लोग जो ये काम कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कमाने की नीयत से नहीं कर रहे, सिर्फ इसलिए इस काम को आगे, प्रोजेक्ट को आगे ले जाने के लिए कर रहे हैं कि लोग जो हमसे तवक्का रखते हैं हम उससे ज़्यादा बढ़ कर लोगों को दें। ठीक है। हमने इसकी मटेरियल के अंदर जो वाटर प्रूफिंग का हमने केमिकल भी इसमें डालेंगे ताकि जो दीवारों के अंदर अक्सर अमूमन आप देखते होंगे कलर करवाया है तो कलर के अंदर वो कलर उखड़ रहा होता है, पापड़ी बन के निकल रहा होता है, वो चीज़ें नमी हो रही है, कहीं से सफ़ेदी नज़र आती है, कुछ नहीं। तो हमने इस चीज़ को बचाने के लिए वाटर प्रूफिंग भी हम लोग इसमें करवा रहे हैं। ठीक है। और ये अल्ट्रा यानी कि लोगों को जो हमारा ट्रस्ट है वो लोगों पर ट्रस्ट हमेशा कायम व दायम बना रहे। ठीक है। और यही नहीं कि सिर्फ इसी प्रोजेक्ट पे करेंगे, बल्कि हमारे सारे प्रोजेक्ट के ऊपर हमने यही है कि हम सब प्रोजेक्ट पे इसी तरह ही काम करेंगे और इंशाल्लाह जो हमने आपको टाइम दिया है उसी टाइम पे इंशाल्लाह हम आपको डिलीवर करेंगे। ठीक है। अच्छा फ़ारूक भाई, जो पाइलिंग का आपने बताया कि एक यूनिक चीज़ आपने की है कि चारों तरफ आपने पाइलिंग की है। अब ये पाइलिंग वाला काम जो है, एज एंड यूज़र आप उसको सादा अल्फाज में आप हमें बताएं कि पाइलिंग जो है क्या चीज़ है, उसकी पाइलिंग करने का फ़ायदा जो है वो क्या होगा यहाँ पे? पाइलिंग सादा करने अल्फाज का में तब बताएं ताकि लोगों को समझ आ जाए उसका। पाइलिंग करने का सबसे बड़ा फ़ायदा, आपने बहुत अच्छा आंसर पूछा ही है कि पाइलिंग का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि जो बिल्डिंग का लोड है, यानी जो रोड के, अब इस दफ़ा यहाँ पे आपको देखेंगे ये जो रोड आपको दिख रहा है ये होगा पार्किंग एरिया। ठीक है। अब इस पार्किंग एरिया पे भेड़िया अपना काम भी करेगा, सारी चीज़ें करेगा। अब जब हमारा स्ट्रक्चर, अगर ये पाइलिंग नहीं होती तो हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर इस रोड का पूरा लोड उस स्ट्रक्चर के ऊपर आता। ठीक है। अब ये जो पाइल है उस स्ट्रक्चर के ऊपर लोड आने नहीं देगी। ठीक है। एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये। दूसरा ये कि बारिश होती है या कुछ भी ऐसा कुछ भी होता है तो जो हमारा बेसमेंट बना हुआ है, जो ऊपर की जितनी भी लेवल है, इसको ये पाइल नुकसान नीचे बेसमेंट को पहुंचाएगी नहीं, स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और फिर दीमक भी इसके अंदर नहीं आएगी क्योंकि टर्माइट प्रूफिंग ऊपर से चलती चली जाएगी। और ये अमल 4 मरतबा होगा टर्माइट प्रूफिंग का। ठीक है। अभी आप एक दफ़ा कर चुके हैं? एक दफ़ा हम लोग कर चुके हैं। एक दफ़ा के बाद फिर जब इसके ऊपर ये अभी लीन हो जाएगा, लीन के बाद जब राफ्ट का काम चलेगा, सरिया बिछेगा, सरिया बिछने के बाद फिर हम दोबारा इस पर टर्माइट प्रूफिंग करेंगे ताकि जो दीमक है, नीचे हमने जो दवाई बिछाई है फिर उसके ऊपर फिर टर्माइट प्रूफिंग होगी, फिर उसके ऊपर कंक्रीट आएगी, फिर वो दीमक यानी स्टेप बाय स्टेप लेके जाएंगे ताकि दीमक ऊपर आ ही ना सके, नीचे की नीचे ही दबी और मरी रहे। ठीक है। अच्छा फ़ारूक भाई, जो सबसे बड़ा मेन कंसर्न होता है यहाँ पर हमारे क्लाइंट्स का और हम सब का है कि जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है। अब ये काम तो जब ये हो जाएगा, इसके बाद जब बिल्डिंग उठना शुरू हो जाएगी तो फिर जो अपार्टमेंट बनेंगे इसके अंदर, उनकी जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी होगी या मटेरियल आप यूज़ करेंगे, वो किस तरह का मटेरियल आप यूज़ करेंगे और क्या उस हवाले से आप कहेंगे? ने मटेरियल के लिए एक अभी हमने ग्रे स्ट्रक्चर अपना बनने के लिए दिया हुआ है और उसमें जो जो मटेरियल शामिल होगा यानी जो भी लगेगा, हमने उसके सैंपल्स उसमें वेयर हाउस में ला के रखेंगे कि जो दिखाया जाएगा वही लगेगा।
और ऐसा नहीं है कि हमने दिखाया ए ग्रेड लगा रहे हैं बी ग्रेड, तो हमारी कोशिश यही है कि क्लाइंट तक ए ग्रेड ही जाए, ठीक है, बी ग्रेड का सवाल ही पैदा ना हो। हमारा ट्रस्ट बना है और बना रहे, ठीक है। वरना अक्सर वेरिया के अंदर आप देखते होंगे सारी चीज़ों को लोग दिखाते कुछ है और करते कुछ है। अच्छा, इंशाल्लाह हमारा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको आपको जो ना 100% जो है ये आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। आपने बड़ी एक यूनिक पॉइंट आपने हमें बताया है कि जो मटेरियल होगा उसको आप पहले वेयर हाउस में ले जाके रखेंगे। जिन लोगों ने यहाँ पर कोई बुकिंग वगैरह करवाना चाहते हो पहले जाकर वो मटेरियल भी देख सकते हैं। बिल्कुल, जो वो लगवाना चाहें हम उनके सामने वो सब चीज़ें रखेंगे ठीक कि है, हमारा ये साइड ऑफिस इंशाल्लाह बेसमेंट तैयार होने के बाद हम लोग फर्स्ट फ्लोर पूरा उसको फिनिश करेंगे। ठीक है, अपना हमारा ऑफिस यहाँ पर होगा। इस ठीक है, ऑफिस के अंदर हम अपना ग्रे स्ट्रक्चर भी रखेंगे, सारी चीज़ें रखेंगे ताकि क्लाइंट आए, क्लाइंट आके अपनी नज़रों से आके देखे, उसकी पिक्चर लेना चाहता है पिक्चर ले, हम उसको उसके रेट भी बताएंगे, उसकी सारी चीज़ें बताएंगे कि हम जो दिखा रहे हैं वही आपको लगा के देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दिखाया कुछ और दिया कुछ, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। इंशाल्लाह धोखे में नहीं रखेंगे। हमारा ट्रस्ट, बाहरी बात है ट्रस्ट की, ठीक ट्रस्ट है, हमारा कायम रहे, हम उसी तरह का काम करेंगे। ठीक है। बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई आपका। जी व्यूवर्स, इनके जो कंस्ट्रक्शन मैनेजर हैं उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। तो मज़ीद इसकी डिटेल्स जो हैं वो ऑलरेडी मैंने काफ़ी वीडियोस में हम लोग आपको बता चुके हैं। तो मज़ीद अगर आप डिटेल्स इसकी लेना चाहते हो तो उसके लिए आप हमसे रब्ता करेंगे तो हम आपको उसका PDF वगैरह जो है वो हम आपको शेयर कर देंगे। तो मज़ीद किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए इस प्रोजेक्ट के हवाले से और बुकिंग के हवाले से आप हमारी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप हमसे एनी टाइम रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।